भारत के उत्तरी हिस्से में बसा एक गांव था, कुंवरपुर। ये गांव बहुत पुराना था। चारों ओर घने जंगल, तालाब और पहाड़ियां थीं। दिन में ये गांव शांत और सुंदर लगता, लेकिन रात होते ही यहां एक अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग दरवाजे बंद कर लेते और बाहर निकलने से डरते। गांव में पीढ़ियों से एक दंत कथा चली आ रही थी। जंगल के बीच एक औरत की आत्मा भटकती है सफेद कपड़ों में। वो कभी हंसती है, कभी रोती है और कभी किसी अकेले आदमी को अपना शिकार बना लेती है। लोग उसे चुड़ैल कहते थे। कुंवरपुर में हर बच्चे को बचपन से ही डराया जाता, रात को अकेले मत निकलना वरना चुड़ैल पकड़ लेगी। अगर किसी औरत की हंसी पेड़ पर से सुनाई दे तो भाग जाना। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उस औरत को देखा है। कोई कहता वो सुंदर लड़की है, कोई कहता उसका चेहरा भयानक है। लेकिन एक बात सब में समान थी, उसकी लाल चमकती आंखें और हवा में उड़ते लंबे काले बाल। उसी गांव में एक लड़का रहता था, अरुण। अरुण लगभग 20 साल का, लंबा, दुबला और सरल स्वभाव का था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था। वो अपने चाचा चाची के घर पला बढ़ा, लेकिन वहां भी उसे ज्यादा प्यार नहीं मिला। अरुण के पास पढ़ाई का साधन नहीं था, इसलिए वो खेतों में काम करके गुजारा करता था। गांव के बाकी लड़के अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि वो हमेशा अकेला रहता है, लेकिन अरुण को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिल में हमेशा एक कालीपन था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। अरुण को बचपन से ही जंगल अच्छा लगता था। वो अक्सर शाम को तालाब के किनारे बैठकर चांद को निहारता। पेड़ों की सरसराहट और हवा की ठंडक उसे सुकून देती। गांव वाले उसे बार बार चेतावनी देते, जंगल में मत जाया कर, वहां चुड़ैल रहती है। लेकिन अरुण हंसकर टाल देता, अगर चुड़ैल होगी भी तो मुझे क्या करेगी, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास क्या है लेने को। उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा है। एक दिन की बात है, बरसात के बाद की शाम थी। पूरा गांव घरों में बंद था क्योंकि आसमान में बादल गरज रहे थे। लेकिन अरुण अकेला तालाब के किनारे बैठा हुआ था। अचानक उसने पीछे से एक मीठी आवाज सुनी, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? अरुण ने मुड़कर देखा। एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल, चेहरा असाधारण रूप से सुंदर। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अरुण कुछ पल के लिए जैसे पत्थर का हो गया। उसके मन में डर भी था और आकर्षण भी। वो लड़की हल्की मुस्कान के साथ बोली, डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अरुण ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोली, कभी कभी कोई होता है जो मुझे देख सकता है, और आज तुम वो हो। इतना कहकर वो लड़की अचानक धुंध में गायब हो गई। अरुण की सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन दिल की गहराई में कहीं उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण लड़की नहीं थी। अगले दिन अरुण ने गांव के एक बुजुर्ग से ये बात बताई। बुजुर्ग का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। उन्होंने कहा, अरुण, तू जिस औरत को देख आया है वही चुड़ैल है। तू उसके पास मत जाना वरना तेरा विनाश निश्चित है। लेकिन अरुण के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो चुड़ैल है तो उसने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में डर नहीं, दर्द था। दिन बीतते गए, लेकिन अरुण का मन उस औरत से मिलने को तरसने लगा। वो बार बार तालाब के किनारे जाता, उम्मीद करता कि शायद वो फिर आए। अरुण को लगता जैसे वो लड़की भी उसी की तरह अकेली है। शायद इसी वजह से दोनों की नजरें उस रात मिली थीं। ये तो बस शुरुआत थी। अरुण को अभी पता नहीं था कि वो जिस औरत की तरफ खींच रहा है वो असल में एक अभिशप्त आत्मा है, और उस प्यार का अंत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बनने वाला है। बरसात की रात बीते 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अरुण का मन अब भी उसी लड़की की याद में खोया था। वो हर शाम तालाब के किनारे पहुंच जाता। तालाब के ऊपर फैली धुंध और हवा की नमी उसके मन में बेचैनी जगा देती। वो सोचता, क्या सचमुच मैंने उसे देखा था या मेरी कल्पना थी? लेकिन दिल कहता, नहीं अरुण, वो यथार्थ थी। उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज, वो झूठ नहीं हो सकता। एक शाम सूरज ढलने के बाद अरुण फिर तालाब पहुंचा। हवा ठंडी थी, पेड़ों की शाखें चरमराने लगीं। अचानक वही आवाज गूंजी, फिर आ गए। अरुण का दिल धड़क उठा। उसने देखा वही लड़की, सफेद कपड़ों में, बाल खुले, आंखों में अजीब चमक। अरुण कांपते हुए बोला, तुम सचमुच हो? लड़की मुस्कुराई, तुम्हारे लिए हाँ। अरुण चौंक गया, मतलब?
लड़की धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, हर कोई मुझे नहीं देख सकता, सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जिनके दिल में गहरा अकेलापन होता है, और तुम्हारे अंदर वो खालीपन मैं महसूस कर सकती हूँ। अरुण की सांसें तेज हो गईं। तो तुम कौन हो? लड़की ने अपनी आंखें झुका लीं। मैं एक कहानी हूं, एक श्राप की। अरुण ने साहस जुटाकर कहा, गांव वाले तुम्हें चुड़ैल कहते हैं तुम लोगों को मार देती हो। क्या ये सच है? लड़की ने हल्की हंसी हंसी, लेकिन उस हंसी में दर्द छिपा था। लोग वही कहते हैं जो उन्हें समझ आता है। हाँ, मैं अब इंसान नहीं रही। मेरा शरीर कब का इस धरती में मिट चुका है। जो खड़ी हूं वो बस अधूरी आत्मा हूं। अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, तो तुम मर चुकी हो? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत साल पहले। और तब से इस जंगल, इस तालाब और इस गांव की सरहदों से बंधी हुई हूं। अरुण अब और भी बेचैन हो गया। लेकिन क्यों? किसने तुम्हें मारा? लड़की की आंखों में आंसू चमकने लगे। वो कहानी बहुत लंबी है अरुण, पर इतना जान लो, मुझे धोखा मिला था। जिस इंसान से मैं प्यार करती थी, उसी ने मुझे मौत की ओर ढकेला। अरुण सन्न रह गया। वो समझ गया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि दर्द और विश्वासघात में पली हुई आत्मा है। उस रात अरुण और लड़की देर तक बातें करते रहे। लड़की कभी मुस्कुराती तो कभी रो देती। अरुण उसकी बातों में डूब गया। जब अरुण जाने लगा तो लड़की ने कहा, कर फिर आना। तुमसे बात करके मुझे लगता है जैसे मैं फिर जिंदा हूं। अरुण चुप रहा, लेकिन उसके दिल में पहली बार किसी के लिए खिंचाव पैदा हो चुका था। दिन गुजरते गए। अरुण हर शाम तालाब जाता और लड़की, जिसका नाम उसने बाद में जाना, मायरा, से बातें करता। मायरा उसे अपनी पुरानी जिंदगी के किस्से सुनाती, कैसे वो इस गांव में रहती थी, कैसे उसका प्रेमी था और कैसे उस प्रेम ने उसे मौत दी। अरुण उसकी हर बात ध्यान से सुनता। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें आदत बन गईं। लेकिन गांव वालों ने अरुण को नोटिस करना शुरू कर दिया। वो देखते कि अरुण अंधेरा होते ही गायब हो जाता है और देर रात लौटता है। एक दिन उसका चाचा बोला, अरुण, तू बार बार जंगल क्यों जाता है? कहीं चुड़ैल तुझे फंसा तो नहीं रही? अरुण झूठ बोल गया, नहीं नहीं चाचा, मैं बस अकेले बैठने जाता हूं। पर दिल में उसे पता था वो अब मायरा से दूर नहीं रह सकता। धीरे धीरे अरुण और मायरा के बीच रिश्ता गहरा होता गया। मायरा जब मुस्कुराती तो अरुण भूल जाता कि वो आत्मा है। उसकी बातें, उसकी आंखों का दर्द, सब अरुण के दिल में उतर चुका था। एक रात मायरा ने कहा, अरुण, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अरुण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर तो तब लगता अगर तुमने कभी मुझे चोट पहुंचाई होती, लेकिन तुम्हारी आंखों में सिर्फ दर्द है और मैं उस दर्द को समझ सकता हूं। मायरा चुप हो गई। उसने पहली बार अपने हाथ अरुण की तरफ बढ़ाए। अरुण ने कांपते हुए उसके हाथ थाम लिए। हाथ ठंडे थे, लेकिन उस स्पर्श में अजीब सी मोहब्बत थी। लेकिन उसी पल तालाब के पानी में अजीब हलचल हुई, जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। पेड़ों पर बैठे कौवे एक साथ कांव कांव करने लगे। मायरा अचानक डरकर बोली, अरुण, हमें अब जाना चाहिए। आज की रात अच्छी नहीं है। अरुण ने पूछा, क्यों? क्या हुआ? मायरा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीमे स्वर में बोली, क्योंकि जो रिश्ता हम बना रहे हैं वो सिर्फ दर्द लाएगा, तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। अरुण जब भी मायरा से मिलता, उसके मन में बार बार यही सवाल उठता कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो आत्मा बन गई। एक रात जब चांद की रोशनी तालाब पर बिखरी थी, अरुण ने धीरे से कहा, मायरा, तुम हमेशा अपनी अधूरी कहानी की बात करती हो, लेकिन वो कहानी है क्या? मैं सब जानना चाहता हूं। मायरा पहले तो चुप रही, उसकी आंखें नम हो गईं। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है अरुण, अगर तुम सच में मेरे साथ हो तो मेरी कहानी सुनो। ये कहानी है उस मायरा की जो कभी जीती जागती लड़की थी, सपनों वाली, प्यार करने वाली। कई साल पहले उसी गांव में मायरा का जन्म हुआ था। वो एक साधारण किसान की बेटी थी।
उसकी माँ बहुत दयालु और उसकी देखभाल करने वाली थी। मायरा बचपन से ही बेहद सुंदर और मासूम थी। गांव में लोग कहते थे, ये लड़की बड़ी होकर चांद सी चमकेगी। मायरा नाच गाना सीखती, तालाब पर खेलती, खेतों में दौड़ती, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चाहत थी प्यार। मायरा बड़ी हुई तो गांव का सबसे सुंदर नौजवान अर्जुन उसकी जिंदगी में आया। अर्जुन जमींदार का बेटा था। घोड़े पर सवारी करता, शिकार खेलता और अपने रूप और शान पर घमंड करता। लेकिन मायरा को उसमें सच्चा प्यार दिखा। अर्जुन ने भी पहली बार मायरा को देखा तो कह दिया, तुम्हारी आंखें सितारों जैसी हैं, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। मायरा का दिल पिघल गया। धीरे धीरे दोनों की गुप्त मुलाकातें शुरू हुईं, खेतों में, तालाब के किनारे, पीपल के पेड़ तले। लेकिन अर्जुन का असली चेहरा मायरा ने देर से पहचाना। अर्जुन सिर्फ मायरा की सुंदरता का दीवाना था, दिल से नहीं। वो गांव की और भी लड़कियों से खेलता था, लेकिन मायरा को यकीन नहीं होता। एक दिन मायरा ने कहा, अर्जुन, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? अर्जुन ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, हाँ मायरा, तुम मेरी दुल्हन बनोगी, लेकिन अभी वक्त सही नहीं है, तुम बस चुप रहो। मायरा ने भरोसा कर लिया। कुछ महीने बीते। अचानक गांव में खबर फैली कि अर्जुन की सगाई पास के जमींदार की बेटी से हो रही है। मायरा ये सुनकर टूट गई। वो दौड़कर अर्जुन से मिली और बोली, ये सब झूठ है ना? तुम तो मुझसे प्यार करते हो। अर्जुन ने बेरहमी से कहा, मायरा, तुम बस एक किसान की बेटी हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूं? हां, मैंने कहा था, पर वो सिर्फ मोह था। मायरा की आंखों से आंसू झरने लगे। तो मेरे प्यार का क्या, मेरे सपनों का क्या? अर्जुन ने ठंडी हंसी हंस दी। तुम्हारा काम था मेरा समय काटना और तुमने वो कर दिया, अब मुझे भूल जाओ। मायरा टूट चुकी थी। गांव वालों ने उसे ताने मारे, देखो, चुड़ैल जैसी मायरा, जिसने जमींदार के बेटे को फंसाना चाहा। अपमान, धोखे और दर्द ने उसे जीने नहीं दिया। एक रात जब बरसात हो रही थी, मायरा उसी तालाब के किनारे गई और वहीं कूदकर अपनी जान दे दी। पानी में डूबते डूबते उसने आखिरी बार कहा, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। अर्जुन, तुम्हें मेरे खून का हिसाब देना होगा। लेकिन मौत ने मायरा को शांति नहीं दी। उसका दर्द, उसका धोखा, उसकी चीखें तालाब और जंगल से बंध गईं। वो आत्मा बन गई। रात को सफेद कपड़ों में, खुले बालों में उसी तालाब पर भटकने लगी। गांव वाले डरकर कहने लगे, मायरा की आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी है, जो भी उससे टकराता है वो जिंदा नहीं बचता। धीरे धीरे मायरा का नाम ही चुड़ैल पड़ गया। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक दर्द था, सच्चा प्यार कहाँ है? इतनी लंबी दास्तान सुनाने के बाद मायरा रो पड़ी। अरुण ने उसकी आंखों से आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ ठंडे धुएं से गुजर गया। अरुण बोला, मायरा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मायरा ने धीमी मुस्कान दी। अरुण, तुम्हारे शब्द मेरे लिए दवा जैसे हैं, लेकिन याद रखना, मैं श्रापित हूं। जो भी मुझसे जुड़ता है उसका अंत दर्दनाक होता है। अरुण ने दृढ़ आवाज में कहा, तो फिर मैं वो इंसान बनूंगा जो तुम्हें श्राप से आजाद करेगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मायरा उसकी आंखों में देखती रही। उसके भीतर पहली बार उम्मीद की हल्की किरण जगी। मायरा के अतीत की पूरी दास्तान सुनकर अरुण और भी गहराई से उससे जुड़ गया। उस रात तालाब किनारे जब हवा में हल्की ठंडक और चांदनी बिखरी थी, अरुण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मायरा, मैं वादा करता हूं, तुम्हें अकेलेपन में नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम्हारी आत्मा ही क्यों ना हो, मेरे लिए तुम जिंदा हो। मायरा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, लेकिन अरुण, मेरा श्राप हर किसी को मार देता है, तुम क्यों अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हो? अरुण ने उसका चेहरा अपने हाथों से छूने की कोशिश की, पर हाथ धुएं से गुजर गया। फिर भी वो बोला, प्यार कभी भी आसान नहीं होता मायरा, लेकिन सच्चा प्यार मौत से भी बड़ा होता है। उस पल मायरा की आंखों में चमक आ गई।
सदियों से उसे ये सुनने की तड़प थी। इसके बाद अरुण रोज रात को जंगल या तालाब पर मायरा से मिलने लगा। कभी दोनों घंटों बैठकर बातें करते, कभी अरुण उसे गाना सुनाता और कभी मायरा अरुण को अपने पुराने दिनों की बातें बताती। धीरे धीरे अरुण को महसूस होने लगा कि मायरा का श्राप कमजोर पड़ रहा है। वो अब डरावनी चुड़ैल नहीं बल्कि एक मासूम लड़की लगने लगी थी। लेकिन इस बीच गांव के लोग अरुण की हरकतें भांपने लगे। गांव में चर्चाएं होने लगीं। वो अरुण हर रात कहीं गायब हो जाता है। सुना है तालाब पर किसी से बातें करता है। क्या वो सच में चुड़ैल से मिला हुआ है? बूढ़ा पुजारी बोला, ये खतरनाक है। चुड़ैल को प्यार मत समझो, वो मौत है। धीरे धीरे गांव वाले अरुण के खिलाफ हो गए। कुछ लोग तय करने लगे कि अगर चुड़ैल के साथ मिला है तो उसे भी गांव से निकाल देना चाहिए। एक रात अरुण और मायरा तालाब पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक पीछे से मशालों की रोशनी आई। गांव के लगभग 10 लोग लाठियां लेकर आए। वो उधर रहा, चुड़ैल से बात कर रहा है। अरुण खड़ा होकर बोला, रुको, वो कोई चुड़ैल नहीं है, वो सिर्फ एक औरत है जिसे धोखा दिया गया। गांव वाले चिल्लाए, नहीं, वो श्राप है, उसने पहले भी कई लोगों की जान ली है, इसे यही खत्म करना होगा। मायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। उसने चीख मारकर कहा, अगर किसी ने अरुण को छुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। अरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की और धीरे से कहा, नहीं मायरा, तुम खून से नहीं, प्यार से जीत सकती हो। मायरा कांप गई। पहली बार किसी ने उसे रोका था। उस दिन के बाद गांव वालों ने तय कर लिया कि चुड़ैल को मारना ही होगा। वे पुजारी के पास गए। पुजारी ने कहा, उसे खत्म करने के लिए हमें तंत्र करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, अगर वो अरुण से जुड़ी रही तो अरुण भी मारा जाएगा। गांव वालों ने तंत्र करने की तैयारी शुरू कर दी। उधर मायरा हर रोज अरुण से मिलने आई, लेकिन अब उसके मन में डर था। अरुण, मैं तुम्हारे लिए खतरा हूं। गांव वाले हमें अलग कर देंगे, तुम्हें मरवा देंगे। अरुण ने हंसकर कहा, अगर मौत भी आ गई तो मुझे अफसोस नहीं होगा। कम से कम मैंने सच्चे दिल से तुम्हें प्यार किया है। मायरा रो पड़ी। तुम्हें नहीं पता अरुण, मेरा श्राप धीरे धीरे तुम्हें भी छू रहा है। तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ रहा है? तुम्हारी सांसें भारी क्यों हो रही हैं? अरुण चुप रहा। सच तो यह था कि वो दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। मायरा की आत्मा से जुड़ने का असर उसकी आत्मा पर पड़ रहा था। गांव वाले अब बहुत डर चुके थे। रात दिन उन्हें लगता कहीं चुड़ैल गांव पर हमला न कर दे। पुजारी ने सबको इकट्ठा कर कहा, उस चुड़ैल की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। जब तक उसका बंधन इस लड़के यानी अरुण से जुड़ा है, हम उसे मार नहीं सकते। हमें पहले दोनों को अलग करना होगा। गांव वाले बोले, कैसे? पुजारी ने उत्तर दिया, पूर्णिमा की रात तंत्र किया जाएगा, तब उसका श्राप कमजोर होगा। लेकिन याद रखो, अगर अरुण बीच में आया तो वो भी मर सकता है। उसी बीच एक गांव वाला शंकर अरुण के पीछे पीछे चलने लगा। उसने देखा कि अरुण रोज तालाब पर जाकर मायरा से बातें करता है। वो छुपकर ये नज़ारा देखता और गांव लौटकर सबको बताता। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि अरुण चुड़ैल के जादू में फंस गया है। तालाब पर उस रात मायरा बहुत उदास थी। अरुण, मुझे डर है, गांव वाले हमें चैन से नहीं जीने देंगे। मैंने सुना है वे तंत्र करने वाले हैं। अरुण मुस्कुराया, अगर वे तंत्र करेंगे तो मैं उनका सामना करूंगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। मायरा कांप उठी। तुम समझते क्यों नहीं अरुण? अगर तंत्र हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन तुम भी मारे जाओगे। अरुण ने उसकी ओर देखकर कहा, अगर तुम्हारी मौत तय है तो मैं भी जीकर क्या करूंगा? ये सुनकर मायरा की आंखों से धुएं की तरह आंसू टपक पड़े। आखिरकार वो रात आ गई। पूरा गांव शमशान के पास इकट्ठा हुआ। चारों ओर अग्नि के घेरे जलाए गए। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। पुजारी ने हड्डियों और राख का मंडल बनाकर तंत्र शुरू किया। ओम कालिका काली आत्मा बंधिनी चुड़ैल मोचिनी। ज्यों-ज्यों मंत्र गूंजे, हवा और तेज चलने लगी। पेड़ों की डालियां टूटने लगीं, जानवर इधर-उधर भागने लगे। और तभी अचानक तालाब से मायरा चीखते हुए प्रकट हुई। मायरा आग की तरह गुस्से में थी। उसने हवा में हाथ फैलाए और चिल्लाई, किसी ने हिम्मत कैसे की मुझे बांधने की? हवा तूफान बन गई, मशालें बुझ गईं, गांव वाले चीखते भागते नजर आए।
तभी अरुण भी वहां पहुंच गया। मायरा, रुको, किसी को मत मारो। पुजारी ने देखा कि अरुण आगे बढ़ रहा है। वो गरजा, ये लड़का चुड़ैल का सहायक है, इसे रोकना होगा। पुजारी ने मंत्र की पूरी शक्ति लगाकर एक अग्निबाण छोड़ा। वो सीधे मायरा की आत्मा की ओर गया। अरुण ने बिना सोचे बीच में कूदकर उस अग्निबाण को अपने सीने पर छेल लिया। आ! मायरा चीख पड़ी, अरुण! अरुण जमीन पर गिर गया। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस मायरा की ओर देखने की लालसा थी। मायरा, मैंने कहा था ना, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसकी सांसें टूट गईं। अरुण के मरते ही मायरा की चीख ने आसमान हिला दिया। तुम लोगों ने मेरा प्यार छीन लिया, अब मैं इस गांव को कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी आत्मा अचानक और विशाल हो गई। आंधी, तूफान, बिजली सब एक साथ गांव पर टूट पड़े। पुजारी और गांव वाले भागते रहे, पर मायरा का श्राप अब रुकने वाला नहीं था। अरुण की मौत ने कहानी का मोड़ बदल दिया। मायरा अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक चुड़ैल बन गई थी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक खालीपन था, अरुण का प्यार। गांव खंडहर जैसा हो गया। आधी झोंपड़ियां तूफान से टूट गई थीं, खेत उजड़ गए थे। लोग डर के मारे एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। सब कहते, अब मायरा पहले से भी ज्यादा भयानक चुड़ैल बन चुकी है, हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पुजारी बोला, नहीं, अभी एक उम्मीद बची है, अरुण की आत्मा। रात को जब चांद बादलों के बीच छिपा था, तब तालाब के पास एक हल्की रोशनी चमकी। वो अरुण की आत्मा थी। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में उदासी। मायरा, मैं चला गया, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता। मायरा अचानक प्रकट हुई। उसकी आंखों में लाल अग्नि थी, मगर अरुण को देखते ही आंसू बह निकले। अरुण, तुम क्यों गए मुझे छोड़कर? मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। अरुण की आत्मा बोली, मायरा, अब तुम अपने दर्द को गुस्से में बदल रही हो। तुम्हारा श्राप इस गांव को हमेशा जलाता रहेगा। क्या यही चाहती हो? मायरा जमीन पर गिर गई। मैं तुम्हें खोकर जी ही नहीं सकती अरुण। अगर मैं चैन से रहूं तो हर पल तुम्हारी याद मुझे जलाएगी। अरुण ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूना चाहा, लेकिन आत्मा होने के कारण उसका स्पर्श धुएं जैसा था। मायरा, प्यार का असली मतलब साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा को शांति देना है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, तो इस गांव को छोड़कर शांति में विलीन हो जाओ। पुजारी छिपकर ये सब देख रहा था। उसने मंत्र पढ़ते हुए चिल्लाया, अब समय आ गया है, अरुण की आत्मा ही मायरा को रोक सकती है। जैसे ही पुजारी ने अग्नि का चक्र उठाया, मायरा गुस्से में उसकी ओर मुड़ी। तुम ही हो जिसने मेरा अरुण मुझसे छीना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन अरुण ने उसकी राह रोकी। नहीं मायरा, बदला लेने से मेरा बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। मायरा रोते हुए अरुण की ओर देखी। उसकी शक्ति कांपने लगी, हवा थम गई। क्या सच में यही सही होगा अरुण? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? अरुण मुस्कुराया, मैं कभी तुमसे अलग नहीं हूं। तुम्हें बस अपनी आत्मा को शांत करना होगा, तब हम सदा एक हो जाएंगे। ये सुनकर मायरा ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। उसकी आत्मा का आभामंडल धुएं में बदलकर आसमान की ओर जाने लगा। अरुण की आत्मा भी उसी धुएं में मिल गई। दोनों आत्माएं एक प्रकाश की लहर बनकर आसमान में विलीन हो गईं। सुबह होने पर गांव वाले हैरान थे। वर्षों बाद पहली बार हवा में डर नहीं था, पेड़ों की शाखें स्थिर थीं। पुजारी बोला, अब ये गांव चुड़ैल के श्राप से मुक्त हो चुका है। लोगों ने राहत की सांस ली, मगर कुछ की आंखों में डर अब भी बाकी था, क्योंकि सब जानते थे, प्यार इतना गहरा हो तो आत्माएं भी कभी पूरी तरह से मिटती नहीं। अरुण और मायरा की प्रेम कहानी गांव की दास्तान बन गई। लोग बच्चों को सुनाते, प्यार अगर सच्चा हो तो मौत भी उसे अलग नहीं कर सकती। लेकिन कभी कभी तालाब के पास हल्की सी सरसराहट सुनाई देती, मानो अरुण और मायरा की आत्माएं अब भी वहीं हों। अरुण और मायरा की आत्मा के विलीन हो जाने के बाद गांव को राहत मिली। लोगों ने दोबारा अपने खेतों में काम करना शुरू किया। बच्चे तालाब किनारे खेलने लगे और हवा में पहली बार हंसी गूंजी।
सबको लगा अब बुराई हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन सच इतना आसान नहीं था। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को खेतों से रहस्यमयी सरसराहट सुनाई देती, तालाब के पानी में हल्की सी लालिमा दिखती, और सबसे डरावनी बात, लोग सपनों में अरुण और मायरा को दिखते। सपने में दोनों कहते, हम चैन से हैं, लेकिन कोई नई ताकत जाग चुकी है, सावधान रहना। गांव के पूर्वी कोने में सदियों पुरानी एक हवेली थी। कहा जाता था कि वो हवेली कभी मायरा के परिवार की थी। जब मायरा को श्राप मिला तो हवेली पर ताले पड़ गए और कोई वहां गया ही नहीं। अब रात को उस हवेली से रोशनी निकलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। लोग कहते, शायद मायरा पूरी तरह नहीं गई या फिर कोई और शक्ति उस हवेली में आ चुकी है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, काले कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी और आंखों में गहरी चमक। उसने खुद को एक तांत्रिक बताया। उसका नाम था काल भैरव। उसने गांव वालों से कहा, तुम्हें लगता है चुड़ैल की आत्मा चली गई, लेकिन उसका अधूरा श्राप अब किसी और रूप में लौटेगा। अगर मैंने समय रहते विधि न की तो ये गांव हमेशा अंधकार में डूब जाएगा। गांव वाले डर गए और उसकी मदद मांगी। काल भैरव ने हवेली में प्रवेश किया। दीवारों पर पुराने मंत्र खुदे थे, छत से खून के निशान टपक रहे थे। वो बोला, यहां कोई गुप्त शक्ति सो रही है, शायद मायरा से भी पुरानी, और अरुण की आत्मा उसे रोकने में असमर्थ है। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली हिलने लगी, खिड़कियां टूट गईं और अंदर से एक काली परछाई निकली। वो परछाई औरत जैसी दिख रही थी, मगर चेहरा बिना आंखों का था। उसकी आवाज गूंजी, मैं मायरा नहीं, मैं उस श्राप का मूल हूं जो सदियों पहले इस धरती पर लगाया गया था। अरुण और मायरा सिर्फ मोहरे थे। गांव वाले चिल्लाते हुए भागे। पुजारी और काल भैरव मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन काली परछाई और विशाल होती गई। आसमान अचानक लाल हो गया, तालाब का पानी खौलने लगा और वो परछाई गरज कर बोली, अब इस गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अरुण और मायरा की कहानी तो बस शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होगा। हवेली में खड़ी वो परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। वह किसी साधारण स्त्री की आत्मा नहीं थी। काल भैरव ने कांपते हुए कहा, ये मायरा नहीं है, ये तो देवयानी है। गांव वालों ने चौंक कर पूछा, देवयानी कौन? काल भैरव ने बताया, सदियों पहले इस धरती पर देवयानी नाम की एक साध्वी रहती थी। वो अपार शक्ति की साधना करती थी, लेकिन उसका हृदय घमंड और ईर्ष्या से भरा था। उसने अमरतत्व पाने के लिए काली शक्तियों से संधि कर ली। जब गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पूरे गांव को श्राप दिया, मेरे वंश की हर स्त्री के भीतर ये श्राप जन्म लेगा, और जब उसका प्रेम टूटेगा तब मेरी शक्ति फिर जागेगी। मायरा उसी वंश से थी, और अब उसकी मौत के बाद देवयानी की असली आत्मा मुक्त हो गई। देवयानी की हंसी गूंजी। अरुण ने सोचा कि मायरा को बचाकर उसने सब खत्म कर दिया, लेकिन उसने मुझे आज़ाद कर दिया। अब मैं सिर्फ इस गांव की नहीं, पूरी दुनिया की आत्माओं पर राज करूंगी। उसकी आवाज़ इतनी भयावह थी कि हवेली की दीवारें दरकने लगीं। काल भैरव ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, तेरा खेल यहीं खत्म होगा देवयानी। देवयानी गरजी, तू मुझे रोक सकता है, सदियों से कोई नहीं रोक पाया, अब तू क्या करेगा? उसने अपने हाथ उठाए और अचानक पूरी हवेली अंधेरे के भंवर में डूब गई। गांव के बाहर घना जंगल था, वहीं से अरुण और मायरा की फेंट आत्माएं प्रकट हुईं। वे रोते हुए बोलीं, हमने अपनी जान देकर श्राप को रोकना चाहा, लेकिन अनजाने में हमने देवयानी को मुक्त कर दिया। अब कोई और बलिदान ही उसे रोक सकता है। गांव वालों ने ये सुना और सबके दिल कांप गए। देवयानी ने अपना हाथ फैलाया और पूरा तालाब उबलते हुए खून में बदल गया। मछलियां तड़प कर मर गईं, गांव के पेड़ सूख कर राख होने लगे। वह बोली, ये तो बस शुरुआत है। काल भैरव जमीन पर गिर पड़ा। उसने आखिरी सांस में गांव वालों से कहा, देवयानी को हराने का रास्ता इसी हवेली के तहखाने में है, जहां वो अपनी आत्मा छुपा कर रखी है। अगर कोई बहादुर वहां पहुंचे और उस आत्मा को तोड़ दे, तभी श्राप खत्म होगा।
गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कौन उस अंधेरे तहखाने में जाएगा जहां मौत पक्की थी? काल भैरव की आखिरी बात सुनकर हवेली के आंगन में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। तहखाना, वो जगह जहां कोई गया तो कभी लौट कर नहीं आया। गांव का बुजुर्ग बोला, बेटा, वहां जाना मौत को गले लगाने जैसा है। कोई भी आगे नहीं आया, सिर्फ एक युवक, विक्रम। उसने दृढ़ आवाज में कहा, अगर अरुण और मायरा ने अपनी जान देकर हमें सच बताने की कोशिश की है तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं तहखाने में जाऊंगा। हवेली की जर्जर सीढ़ियों के नीचे एक भारी लोहे का दरवाजा था। उस पर ताले नहीं थे, लेकिन जंग खाए दरवाजे पर खून जैसे निशान उभरे हुए थे। जैसे ही विक्रम ने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप कर कर की आवाज से खुल गया। भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। गांव वाले बाहर खड़े कांपते रहे। विक्रम ने हाथ में एक मशाल ली और धीरे धीरे अंधेरे तहखाने में उतर गया। सीढ़ियां गहरी और अनंत जैसी लग रही थीं। हर कदम के साथ सन्नाटा और भारी होता जा रहा था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, खोपड़ियां, उल्टे पेड़ और खून से लिखे मंत्र। अचानक उसे अरुण की धुंधली आवाज सुनाई दी, विक्रम, पीछे मत मुड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वो तहखाने की गहराई में पहुंचा, मशाल की लौ कांपने लगी। आसपास परछाइयां उभर आईं। कभी किसी औरत का चेहरा दिखता, कभी किसी बच्चे की चीख सुनाई देती। एक परछाई उसके कान के पास फुसफुसाई, भाग जा, वरना तेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। लेकिन विक्रम आगे बढ़ता रहा। अचानक तहखाने के बीचों बीच उसने देखा, एक विशाल काले कांच का पात्र रखा था। उसमें धुएं की तरह कुछ हिलता डुलता था, मानो कोई कैद आत्मा अंदर हो। जैसे ही विक्रम पास पहुंचा, कांच के पात्र से देवयानी की भयावह आवाज गूंजी, तो तू है वो मूर्ख जिसने मौत को गले लगाने का फैसला किया है। आजा, तेरी आत्मा को भी मैं अपने पात्र में कैद कर लूंगी। अचानक चारों ओर से काली लपटें उठीं और विक्रम पर टूट पड़ीं। उसने मशाल उठाकर वार किया, लेकिन आग देवयानी की छाया से टकराते ही बुझ गई। तहखाना पूरी तरह अंधकार में डूब गया। सिर्फ काले कांच के पात्र से निकलती लाल रोशनी उसकी आंखों को जला रही थी। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अगर तेरी ताकत श्राप से है तो मेरा साहस गांव वालों की आस्था से है। उसने पास पड़ी लोहे की छड़ी उठाई और पूरी ताकत से उस काले पात्र पर वार कर दिया। एक तेज धमाका हुआ, धड़ाम। कांच चटक गया और उसमें कैद धुआं तड़प कर बाहर निकलने लगा। जैसे ही धुआं बाहर निकला, वो विक्रम के चारों ओर घूमने लगा और अचानक वो धुआं विक्रम के शरीर के भीतर समा गया। विक्रम की आंखें लाल हो गईं। उसके होंठों पर वही भयावह मुस्कान थी जो देवयानी की थी। अब सवाल ये था कि क्या विक्रम देवयानी के वश में आ चुका है? काले धुएं के शरीर में समाते ही विक्रम की आंखें जलने लगी। उसका शरीर कांप उठा और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। गांव के लोग ऊपर हवेली के आंगन में खड़े थे। कुछ ही देर में तहखाने से भारी कदमों की आवाज आने लगी। दरवाजा कर कर की आवाज के साथ खुला और बाहर निकला विक्रम। लेकिन ये वही विक्रम नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी, चेहरे पर मुस्कान थी, वही देवयानी चुड़ैल की मुस्कान। विक्रम अब देवयानी की आत्मा के वश में था। गांव वालों की ओर बढ़ा। लोग पीछे हटने लगे। एक महिला चिल्लाई, ये विक्रम नहीं, ये चुड़ैल है। देवयानी की आवाज विक्रम के गले से निकली, हाँ, मैं लौट आई हूं। अब इस गांव का हर इंसान मेरी पूजा करेगा और जो इनकार करेगा उसका लहू बहा दूंगी। जैसे ही उसने हाथ उठाया, आकाश काला हो गया, पंछी गिरने लगे, पेड़ सूखने लगे, पास का कुआं उबलते लहू जैसा लाल हो गया। लोग भागते भागते मंदिर की ओर जाने लगे, क्योंकि सिर्फ वही जगह ऐसी थी जहां देवयानी की ताकत कुछ देर के लिए कमजोर पड़ सकती थी।
देवयानी की हंसी गूंज रही थी, लेकिन विक्रम के भीतर उसकी असली आत्मा संघर्ष कर रही थी। अंदर से एक हल्की आवाज सुनाई दी, नहीं, मैं अपने गांव वालों को नुकसान नहीं होने दूंगा। देवयानी, तुम मेरे शरीर पर कब्जा कर सकती है, लेकिन मेरी आत्मा कभी हार नहीं मानेगी। ये सुनकर देवयानी गुस्से से चीखी, चुप रह मूर्ख, अब तू सिर्फ मेरा एक खोल है। लेकिन उसके चेहरे पर कुछ पल को दरार पड़ी, मानो विक्रम की आत्मा और चुड़ैल की आत्मा आपस में टकरा रही हों। गांव के बुजुर्ग काल भैरव मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर बोले, सुनो सब लोग, जब तक विक्रम की आत्मा पूरी तरह जीवित है, देवयानी पूरी तरह ताकतवर नहीं हो सकती। हमें प्रार्थना करनी होगी ताकि विक्रम को शक्ति मिले। गांव वाले एक साथ मंत्र पढ़ने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। देवयानी चीख पड़ी, बस हो गया, बहुत हो गया। अगर ये गांव मेरे खिलाफ जाएगा तो मैं इसे जला दूंगी। उसने दोनों हाथ उठाए और आकाश से आग बरसने लगी। गांव का हर कोना धधक उठा। इसी बीच विक्रम की आंखें अचानक सामान्य होने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा और कराहते हुए बोला, मुझे बचाओ, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। गांव वाले उसकी ओर दौड़े, लेकिन उसी समय देवयानी की आत्मा फिर से प्रकट हो गई। अब वो विक्रम के शरीर से बाहर निकल चुकी थी और आग की लपटों के बीच खड़ी थी। उसकी हंसी गूंज रही थी, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। देवयानी अब विक्रम के शरीर से बाहर आ चुकी थी। उसका रूप और भी भयानक हो गया था। लाल ज्वालाओं से घिरा शरीर, लंबे बिखरे बाल और आंखें जो अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो हवा में तैर रही थी और चारों ओर आग फैला रही थी। गांव का हर कोना चीखों से गूंज रहा था, मैंने कहा था ये गांव मेरा होगा, देवयानी गरजी। मंदिर के बाहर गांव वाले इकट्ठा थे। बुजुर्ग पुजारी ने सबको शांत किया। सुनो, डरने का समय नहीं है। देवयानी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसकी आत्मा को रोका जा सकता है। इसके लिए हमें मिलकर महाकाल की पूजा करनी होगी। लेकिन इस यज्ञ में किसी को अपनी आत्मा की आहुति देनी होगी। गांव वाले डर गए। आत्मा की आहुति कौन देगा? तभी विक्रम, जो जमीन पर गिरा पड़ा था, धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में साहस था। मैं दूंगा अपनी आत्मा की आहुति, क्योंकि इस बुराई को मैंने अपने प्यार के कारण जगाया है, तो इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। सब लोग चौंक गए। नहीं बेटा, तू ही क्यों? गांव की एक बुजुर्ग औरत रो पड़ी। विक्रम मुस्कुराया, अगर मेरी मौत से सबकी जिंदगी बच सकती है तो यही सही है। पुजारी ने तुरंत मंदिर के आंगन में अग्निकुंड सजाया। घी, लकड़ी और मंत्रों के बीच धुआं उठने लगा। गांव के सभी लोग एक साथ बैठकर जप करने लगे, ओम महाकालाय नमः। वातावरण भारी हो गया। देवयानी दूर से देख रही थी और वो हंस पड़ी। मूर्खों, ये अग्निकुंड मुझे नहीं रोक पाएगा। देवयानी तेजी से झपटकर आकाश से नीचे उतरी। उसकी चीख से कई लोग बेहोश हो गए। हवा में तीरों की तरह आग की लपटें निकलने लगीं। लेकिन मंदिर की चौखट से टकराते ही उसकी आग बुझ गई। देवयानी चिल्लाई, नहीं, ये मंदिर मेरी शक्ति को रोक रहा है। पुजारी ने विक्रम की ओर देखा। बेटा, अब समय आ गया है। तुझे अग्नि में प्रवेश करना होगा। तेरी आत्मा इस यज्ञ में मिलकर देवयानी की आत्मा को बांध लेगी। विक्रम ने हाथ जोड़ के सब गांव वालों को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गर्व से भरा हुआ। वो बोला, अगर मैं ना रहूं तो मुझे भूल जाना, लेकिन ये याद रखना कि प्यार कभी बुराई नहीं होता, बस उसे सही राह पे चलना चाहिए। कहते हुए वो अग्निकुंड की ओर बढ़ा। देवयानी चीखते हुए आगे बढ़ी, नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, तू हमेशा मेरा रहेगा। उसने काली हवाओं का तूफान विक्रम की ओर फेंका। इसी पल विक्रम ने अग्निकुंड में छलांग लगा दी। पूरा मंदिर गूंज उठा। आग की लपटों से विक्रम की परछाई गायब हो गई
और देवयानी की आत्मा चीखते हुए आकाश में कांप उठी। जैसे ही विक्रम ने अग्निकुंड में छलांग लगाई, पूरा मंदिर हिल उठा। आग की लपटें अचानक आसमान तक उठ गईं। गांव वाले डर कर पीछे हट गए। कुछ बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मंदिर के घंटों की आवाज अपने आप बजने लगी। देवयानी की आत्मा चीख पड़ी, नहीं, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। विक्रम का शरीर आग में जल चुका था, लेकिन उसकी आत्मा धुएं के बीच चमकते हुए प्रकाश में बदल गई। वो अग्नि से उठकर देवयानी की ओर बढ़ा। देवयानी पीछे हट गई। विक्रम, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। विक्रम की आत्मा ने शांत स्वर में कहा, देवयानी, मैं तुझसे नफरत नहीं करता। मैंने तुझसे प्यार किया था, लेकिन तेरा रास्ता गलत है। तुझे शांति चाहिए, बदला नहीं। देवयानी की आंखें लाल से धीरे धीरे नम हो गईं, लेकिन उसकी काली शक्ति अब भी हावी थी। उसके पीछे काली हवाओं का तूफान घूम रहा था। उसने चीखकर विक्रम पर वार किया। विक्रम की आत्मा ने अपने चारों ओर अग्नि का कवच बना लिया। दोनों टकराए तो मानो बिजली गिर पड़ी हो। गांव के पेड़ हिलने लगे, मिट्टी आसमान में उड़ गई। गांव वाले पुकारने लगे, जय महाकाल, जय महाकाल। विक्रम ने फिर कहा, देवयानी, अगर तू सच में मुझसे प्यार करती है तो मुझे छोड़ दे और खुद को मुक्त कर। यह बंधन तुझे और भी दुख देगा। देवयानी की आत्मा कांप उठी। उसके अंदर की चुड़ैल चीख रही थी, नहीं, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। लेकिन उसके दिल के गहरे कोने में वो लड़की जाग उठी, जो कभी इंसान थी, जो कभी प्यार करती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवयानी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया। क्या तुम सच में मुझे माफ कर दोगे? विक्रम मुस्कुराया, हां, हमेशा। इतना कहते ही उसकी आत्मा ने देवयानी को गले लगा लिया। आग की लपटें और तेज हो गईं। अचानक दोनों आत्माएं एक प्रकाश के गोले में समा गईं। गांव वाले स्तब्ध खड़े रहे। जब प्रकाश बुझा तो वहां न विक्रम था, न देवयानी। सिर्फ राख के बीच एक कमल का फूल जल रहा था। सबकी आंखों में आंसू थे। पुजारी ने धीरे से कहा, दोनों आत्माएं अब मुक्त हो गईं, लेकिन विक्रम के बलिदान की कहानी हमेशा अमर रहेगी। गांव में सन्नाटा छा गया। विक्रम और देवयानी की आत्मा प्रकाश बनकर विलीन हो चुकी थी। गांव के मंदिर में आग की लपटें शांत हो गई। राख की ढेरी के बीच अब भी वो कमल का फूल जल रहा था। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। पहली बार वर्षों बाद गांव पर ऐसी सुबह आई जिसमें डर की जगह शांति थी। गांव वाले चुपचाप बैठे थे। किसी के चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन आंसू सबकी आंखों में थे। गांव के बुजुर्ग बोले, यह लड़का हमारी मिट्टी का सच्चा सिपाही था। उसने चुड़ैल से लड़ाई नहीं की, बल्कि उसे मुक्त किया। लोगों ने मंदिर में दीप जलाए। उन्होंने तय किया कि हर साल इसी दिन विक्रम स्मृति दिवस मनाया जाएगा। बच्चों को उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाई जाने लगी। औरतें अपने घरों के दरवाजे पर उसके नाम की रक्षा दीप जलाने लगीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव के पास की झील में लोगों ने देखा कि पानी पर कमल खिलने लगे। हर रात चांदनी में एक स्त्री की परछाई दिखाई देती, सफेद कपड़ों में, शांत चेहरा, मानो किसी को आशीर्वाद दे रही हो। गांव वाले समझ गए, ये देवयानी थी। अब वो चुड़ैल नहीं रही, बल्कि एक संरक्षक आत्मा बन गई थी। फिर भी जब जब हवा में किसी को मंद स्वर सुनाई देता, विक्रम, तो सबको लगता देवयानी का दिल अब भी उसी लड़के के लिए धड़कता है। उसका प्यार उसे नर्क से खींचकर शांति की ओर ले आया था। लेकिन उस प्रेम की अधूरी पीड़ा हमेशा हवा में गूंजती रहेगी। गांव अब सुरक्षित था। विक्रम एक किंवदंती बन चुका था। देवयानी आत्मा से देवी बन गई थी। लेकिन कहते हैं कि हर 100 साल में जब ग्रहण पड़ता है तो उस रात झील के पास से 2 परछाइयां साथ साथ चलती दिखाई देती हैं, एक युवक और एक युवती। लोग कहते हैं विक्रम और देवयानी अब भी मिलते हैं,